गुड मॉर्निंग। कल बताए थे सर्किट, और सर्किट ही 2 दिनों से चल रहे थे। तो कल फाइनल सर्किट थे, 7 सर्किट थे, 7 सर्किटों को हमने पढ़ाया। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में 1 एंड ओनली 1 एक सर्किट है LCR। तो 7 सर्किट तो पूरे हो गए, और अपने आप में सर्किट फिजिक्स की गरिमा भी होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से कोशिश हमने की है, आप भी कोशिश कीजिए और सर्किट बढ़िया तैयार कीजिए। सर्किट तैयार करेंगे तो बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली भी जानकारी होती है। तो 7 सर्किटों के बाद अब आपको नया आर्टिकल पढ़ना है, वैद्युत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। वैद्युत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल पढ़ रहे हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य, शक्ति कहिए या फिर सामर्थ्य कहिए। तो वैद्युत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, पावर इन AC, पावर इन AC। वैद्युत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। सामर्थ्य की वैसे भी परिभाषा होती है पावर की, एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है, या दर को किसी भी भौतिक राशि की कहा जाता है, उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो AC परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, AC परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को कहा जाता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। यह वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब P = V × I। वैद्युत परिपथों में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में ऊर्जा व्यय की दर को कहा जाता है शक्ति अथवा सामर्थ्य, और ये वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है। और यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर क्या है। ठीक है, लिसन टू मी सीरियसली। यह वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। पहले तो डिफिनेशंस क्या है, ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। दूसरा, यह वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है, और इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कितना कलांतर है। तो ऐसे 2 परिपथ यहाँ हमको पढ़ने हैं। ठीक है, कलांतर के आधार पर पहला सर्किट पढ़ना है, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। और ऐसा सर्किट हमने सबसे पहला सर्किट अगर कहें इसे, ठीक है, सबसे जीनियस सर्किट, पहला सर्किट। और सर्किटों की शुरुआत ही ऐसे होती है जिसमें केवल प्रतिरोध हो। तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, वोल्टेज और धारा सदैव समान कला में होते हैं। तो पहले भी पढ़ा चुके हैं पहले सर्किट में। ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध हो, उसमें वोल्टेज और धारा सदैव समान कला में होते हैं। मतलब ये है कि साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। ऐसे परिपथों में वोल्टेज और धारा के मान निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दिए जाते हैं। V = V0 sin ωt तथा I = I0 sin ωt। ये समीकरण है वोल्टेज और धारा के, जिसमें केवल प्रतिरोध होता है। और चूंकि अभी हमने बताया वोल्टेज और धारा के गुणनफल को कहा जाता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो P = ठीक है, V × I। तो V का मान रख दीजिए V0 sin ωt × I0 sin ωt। ठीक है, तो ये V0 I0 और ये हो गया sin² ωt, sin² ωt। तो ये आया शक्ति अथवा सामर्थ्य V0 I0 sin² ωt। और ये विशेष बात लीजिए कि इसको लर्न भी करना है, आपको ध्यान भी रखना है। sin² ωt
का औसत मान होता है 1/2। ये लर्न करना है, आपको हिट रखना है, ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आप इस जगह भूल जाते हैं तो आगे आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2, इसलिए औसत शक्ति 6 पी बार आप लिख सकते हो। औसत शक्ति 6 पी बार इक्वल टू वी नाट आई नाट, और ये वैल्यू है 1/2। ये वैल्यू है 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नाट बटे √2 गुणे आई नाट बटे √2। तो √2 में √2 का गुणा करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका हमने चेंज किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वी नाट बटे √2 को कहा जाता है VRMS, और इसको कहा जाता है IRMS इक्वल टू P बार। महत्वपूर्ण सूत्र P बार इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS। मतलब ये है कि यदि केवल प्रतिरोध है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तो औसत शक्ति 6 वोल्टेज वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज का और वर्ग माध्य मूल धारा का इसके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इन दोनों का गुणनफल ये बराबर होता है औसत शक्ति 6 के, या फिर औसत शक्ति 6 वोल्टेज RMS एवं धारा RMS के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये पहला सूत्र था। 2 कंडीशंस इसकी हैं, तो इस बात पर निर्भर करेगा कि V और I के बीच का कालांतर क्या है। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो औसत शक्ति 6 निकल के आता है P बार इक्वल टू VRMS गुणे IRMS। ठीक है, तो ये पहला सर्किट है। दूसरा, जब परिपथ में L मतलब प्रेरकत्व और R मतलब प्रतिरोध दोनों हों तो, और ये सब सर्किट पढ़ा चुके हैं, इन्हीं 7 सर्किट में से एक ही है, अलग से कोई सर्किट नहीं है। तो LR परिपथ में जहाँ पर L है और R है, ऐसे परिपथ में हमने बताया था, ऐसे परिपथ में वोल्टेज V है, वोल्टेज V धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज V धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या फिर इसका जस्ट उल्टा कह लें तो धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। ये LR सर्किट में है। वोल्टेज V धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या फिर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। LR परिपथ में कंडीशंस है। तो तत्कालिक मानों को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त करेंगे। V नाट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसको लिख दीजिए I इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस मान लीजिए फाई। ये कालांतर है, कुछ भी हो सकता है, 90 के अलावा भी कुछ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको फाई दिखा दीजिए। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई, अतः औसत शक्ति 6, ठीक है, या सामर्थ्य वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, ये गुणनफल होगी V और I की। जैसा इसके पहले अभी बता रहे थे, वोल्टेज और धारा के गुणनफल को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। V का मान रखिए V नाट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई आई नाट का मान रखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, मैथ लगानी है आपको, थोड़ा ध्यान से लगाइए। V नाट आई नाट और ये साइन ओमेगा टी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी आएगा। अब ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, कक्षा नाम में पढ़े हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण सूत्र है, मुझे लगता है कक्षा 9 से ये पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में।
तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको आपको खोल देना है, ओपन करना है। तो ये ओपन करेंगे तो साइन, और ये आएगा ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी और कास पाई माइनस कास ओमेगा टी और साइन पाई, ठीक है। ये आएगा गुणनफल। यहाँ से v नॉट आई नॉट और इस साइन ओमेगा टी को अंदर ले जाएंगे, साइन ओमेगा टी को अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और ये कास पाई माइनस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी और साइन पाई, ठीक है। यहाँ से 2 का यहाँ भाग कर दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए, और इतना स्टेप इसको रोक लीजिए, इधर कर लीजिए। तो ये v नॉट आई नॉट और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास पाई, और इतना हो जाएगा 1/2, और ये सूत्र लिखा हुआ है जो ब्रैकेट में है साइन 2a का, ये भी सूत्र पढ़ते आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन a कास a, 2 साइन a कास a। इस सूत्र के अनुसार ये लिखा हुआ है साइन 2 ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में लिखा है, और ये इधर लिखा हुआ है साइन पाई। अब फिर कुछ चीज़ यहाँ पर आपको लर्न करनी है, ये ध्यान देना है। जो लर्निंग पॉइंट्स हैं उनको विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि औसत मान साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए होता है 1/2, जबकि साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है औसत मान, जबकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है। इसके पहले भी यूज किया है, तो इसी को यूज करेंगे। v नॉट आई नॉट इक्वल टू, ये हो गया 1/2 कास पाई, ठीक है। और चूंकि ये 0 हो जाएगा तो इधर के सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान क्या है यहाँ पे 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या है 1/2। इसके आगे बढ़िए तो ये p बार इक्वल टू, इस 2 को फिर तोड़ करके रख लीजिए वैसे ही, v नॉट/√2 मल्टीप्लाई आई नॉट/√2 कास पाई, और इधर का स्टेप आपका 0 चला गया। ये v नॉट/√2 ये लिखा है v/RMS, और ये लिखा है I/RMS, और ये है कास पाई p बार। तो ये सूत्र आता है कब, जब परिपथ में L और R हो। यदि परिपथ में L और R है तो औसत शक्ति क्षय P बार इक्वल टू V/RMS गुणे I/RMS गुणे कास पाई। यहाँ पर कास पाई को, ये कास पाई है, एक राशि है, कास पाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहा जाता है। कास पाई को परिपथ का शक्ति गुणांक है, ये क्या है, शक्ति गुणांक है। और कास पाई, हालांकि शक्ति गुणांक को इस बार हटाया गया है, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, शक्ति गुणांक को बाहर कर दिया गया है। इसके बाद वाटलेस करंट पढ़नी है, वो भी तुम्हारे 35% कोर्स से हटाया गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ बताएंगे, शक्ति गुणांक भी बताएंगे, ठीक है, और वाट इन करंट भी बताएंगे, वाटलेस करंट भी बताएंगे। लिखना भले नहीं है, उसको आप ना लिखिए, आप परीक्षा के लिए ना तैयार कीजिए, लेकिन चूंकि ये चीज़ें छोड़ देते हैं यहाँ से, तो फिर सारे सर्किट बेकार चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो कास पाई यहाँ पर परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है, ठीक है, परिपथ का ये शक्ति गुणांक है। और कास पाई बराबर होता है R/Z। Z मैंने पीछे सर्किटों में बताया है कि पहले परिपथ में जहाँ केवल प्रतिरोध होता है, ठीक है, वहाँ तो प्रतिरोधी कहा जाता है। जब L होता है
तो वहाँ पर प्रतिरोध का नाम बदल करके प्रेरकीय प्रतिघात हो जाता है। जहाँ C होता है वहाँ नाम बदल करके धारकीय प्रतिघात होता है। और इसके बाद जितने भी शेष सारे सर्किट आते हैं सभी में प्रतिरोध का मान होता है या प्रतिरोध का नाम होता है प्रतिबाधा। तो यहाँ अगर इस सूत्र को और बढ़ाना चाहते हो तो cos फाई इक्वल टू आर तो लिखा ही है। ये जेड एलआर परिपथ की आप प्रतिबाधा रख दीजिए। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर या ओमेगा एल का होल स्क्वायर। जैसी आपकी आवश्यकता हो, जिस तरीके की सूत्र की जरूरत हो, अगर चाहें तो इसको और बदल सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये शक्ति गुणांक के लिए सूत्र मिलते हैं, इनसे आप और ढेर सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। अगर इसको और ये एक्सेल तो यहाँ पे की प्रतिघात है, अगर इसको और भी आगे बढ़ाना चाहो तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिख करके इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर्स में वायुदूत परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। वायुदूत परिपथों में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में ऊर्जा व्यय की दर को कहा जाता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। ये वोल्टेज और धारा के मान के गुणनफल के बराबर होती है और इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर क्या है। ठीक है, इसके लिए दो सर्किट हमने बताए। जब केवल परिपथ में प्रतिरोध R होता है तो औसत शक्ति क्षय RMS V मतलब वोल्टेज एवं RMS धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तब जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, और जब परिपथ में L और R मतलब LR सर्किट होता है तो औसत शक्ति क्षय हमने निकाला P बार इक्वल टू V RMS गुणे I RMS गुणे cos पाई, जहाँ पर cos पाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहा जाता है। और इसके लिए हमने विभिन्न सूत्र भी लिखे। cos पाई बराबर R बटे Z, cos पाई Z को यहाँ थोड़ा LR परिपथ की प्रतिबाधा लिखा, यहाँ और आगे बढ़ाया, और चाहे तो अभी एक सूत्र और बन जाएगा जब ओमेगा को आप 2 पाई एफ करते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर्स में पावर इन एसी परिपथों में शक्ति अथवा सामर्थ्य। कल जो आपका लेक्चर्स आएगा बहुत अच्छे से लेक्चर सुन में जाइएगा, नहीं कहीं बढ़िया पढ़िएगा। वाटहीन धारा, चौक कुंडली, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये अभी बताने बाकी हैं आपको। बहुत अच्छे लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो जो कल का लेक्चर्स होगा बहुत प्रभावी होगा, बहुत इंटरेस्टेड होगा, बहुत अच्छा सा होगा। इंतज़ार कीजिए, कल फिर मिलेंगे।